हेलो बॉस, इस वीडियो में आप सीखने वाले हो गूगल शीट के बारे में। यह वीडियो जो है गूगल शीट का कंप्लीट ट्यूटोरियल है। अगर सर आप एक बिगिनर्स हो तो आपके लिए यह वीडियो बेस्ट रहने वाला है। इस वीडियो में जो है सर आपको गूगल शीट का बेसिक से जानकारी मिलने वाला है, जिसमें सर आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो और एनालाइज भी कर सकते हो। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप एक्सेल को यूज़ किए हुए हो तो आपके लिए गूगल शीट काफ़ी ज़्यादा आसान रहने वाला है। तो सर इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं मिलन और कंप्यूटर G9 में आपका स्वागत है। क्या आप भी सोच रहे हैं कि ये गूगल शीट क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, क्या गूगल शीट एक्सेल से बेहतर है और हम गूगल शीट को यूज़ करें या फिर एक्सेल को यूज़ करें? ये सारे सवाल सर आपके मन में आ रहे होंगे। तो इस वीडियो में सर आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिलने वाले हैं। तो सर हमारे सामने सवाल है कि गूगल शीट क्या है। गूगल शीट जो है पूरी तरह एक गूगल डॉक्स एडिटर सूट का भाग है, जो कि बिल्कुल ही फ्री है। गूगल शीट को सर हम एक और नाम से जानते हैं, जो कि है गूगल स्प्रेडशीट। गूगल शीट जो है सर एक वेब आधारित एप्लीकेशन है, जो कि यूजर को एप्लीकेशन बनाने में, अपडेट करने में, एडिट करने में और रियल टाइम में डेटा ऑनलाइन शेयर करने में सक्षम है। तो चलिए सर जान लेते हैं गूगल शीट से और क्या क्या बेनिफिट होता है। गूगल शीट एक फ्री स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसके अलावा सर आपको इसमें बहुत सारे फैसिलिटी मिल जाते हैं। इसमें जो है सर आपको एड ऑन फैसिलिटी मिल जाएगा, अवेलेबल फ्री मिलेगा। ये आपका क्लाउड बेस्ड है, यानी कि आपका इसमें डेटा जो है ऑटो सेव होगा। गूगल शीट आपका काफ़ी इजी टू यूज़ है। और सर आपको बता दें कि गूगल शीट जो है एक्सेल फ्रेंडली है, यानी कि अगर आप एक्सेल जानते हो गूगल शीट जो है आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा। गूगल शीट पे सर आपको लार्ज कलेक्शन ऑफ टेम्पलेट भी मिल जाएंगे और गूगल शीट आपको मल्टी डिवाइस सपोर्ट भी देगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, गूगल शीट जो है आपको मल्टी यूज़र सपोर्ट देता है। आप गूगल शीट में ऑफलाइन वर्क भी कर सकते हो। गूगल शीट जो है सर वेरियस फाइल टाइप को सपोर्ट करता है। गूगल शीट सर एक ऐसा वेब बेस्ड स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। गूगल शीट में सर आप एक्सेल के जैसे काम कर सकते हो। रो और कॉलम्स को जोड़ना, हटाना, सॉर्ट करना, फिल्टर करना, टेबल क्रिएट करना, चार्ट को बनाना, रिपोर्ट बनाना, मार्केटिंग कैंपेन, पाइवट टेबल, डाटा वैलिडेशन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डाटा एनालाइज करना और भी बहुत सारे गूगल शीट्स आसानी से बना सकते हैं। लेकिन सर गूगल शीट का एक खास बात यह भी है कि गूगल शीट में आप एक ही समय में एक से ज्यादा यूजर एक ही स्प्रेडशीट पर एक साथ काम कर सकते हैं। और इसके अलावा आप मीटिंग के दौरान मैसेजिंग के मदद से आप चैट भी कर सकते हैं। गूगल शीट को यूजर सीधे अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल में काम कर सकता है, बस आपको इंटरनेट की आवश्यकता है। गूगल शीट का यूजर किसी भी डिवाइस में यूज कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरनेट कनेक्शन हो। गूगल शीट जो है सर हर एक चेंजेस को ऑटोमेटिकली सेव करता है और यूजर दूसरे अन्य यूजर द्वारा किए गए चेंजेस को देख भी सकता है। एक बात बहुत ही खास हो जाता है कि गूगल शीट को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फ्री विकल्प माना जाता है, क्योंकि सर गूगल शीट के जो भी फीचर्स हैं वह बिल्कुल MS एक्सेल के समान हैं। और सर आपको इसके अतिरिक्त कुछ एडवांस फीचर नॉर्मल यूजर के लिए उपलब्ध हैं। आज जो है सर गूगल शीट MS एक्सेल का सबसे बड़ा कंपटीटर बना हुआ है, जो कि सर दुनिया भर में इंटरनेट सर्विस के जरिए मुफ्त में दे रहा है। और सर गूगल शीट जो है लगभग 80 भाषाओं से ज्यादा लैंग्वेज में काम करता है। हम जानने वाले हैं कि गूगल शीट और MS एक्सेल में क्या डिफरेंस है। आपको बता दें कि गूगल शीट और MS एक्सेल दोनों ही एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। गूगल शीट को सर हम गूगल स्प्रेडशीट के नाम से भी जानते हैं। आपको बता दें कि गूगल शीट जो है आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। इसके लिए सर आपको बस एक ईमेल और आपके डिवाइस में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। वहीं सर अगर एक्सेल का बात करें तो एक्सेल जो है आपको बाय करना पड़ेगा। इसलिए कीमत के मामले में गूगल शीट एक्सेल की तुलना में काफ़ी बेहतर है। गूगल शीट काफ़ी इजी है यूज़ करने के लिए
और गूगल शीट जो है आपका एक्सेल फ्रेंडली है। कहने का मतलब कि अगर आपने एक्सेल को यूज़ किया है तो आपको गूगल शीट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। मल्टीपल यूज़र एक ही डेटा पे काम कर सकते हैं और साथ ही उस पर चेंजेस भी कर सकते हैं, यानी इसे कहें तो एक टीम वर्क जैसे आप अपना काम को कर सकते हो। एक्सेल में आपको सिंगल यूज़ मिलेगा और एक टाइम पे आप एक ही पर्सन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सर आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप गूगल शीट को ओपन करोगे तभी आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, लेकिन जब आप काम कर रहे होगे तभी आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑफ भी रहेगा, तो भी आपका डाटा सेव रहेगा। और आपको बता दें कि आप गूगल शीट पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से काम कर सकते हो। वहीं सर अगर एक्सेल का बात किया जाए तो आपको एक्सेल में सिर्फ ऑफलाइन ही काम करना होगा। गूगल शीट में आपको क्लाउड स्टोरेज मिल जाएगा, उस पर सर आप जो भी काम करोगे ये आपका ऑटोमेटिक सेव होगा। आपको यहाँ पे लास्ट एडिट आपको शो होगा कि आपने लास्ट एडिट ये किया था। वहीं सर अगर एक्सेल पे बात करें, मैनुअली प्रेस करके सेव करना पड़ेगा। जैसे अगर कोई भी फाइल को सेव करना है तो आपको मैनुअली Ctrl+S प्रेस करो या फिर आप फाइल मेन्यू में जाके सेव करो, आपको सेव करना होगा। गूगल शीट में आपको जो है मल्टीपल डिवाइस सपोर्ट मिल जाएगा, जैसे कि आप अगर कंप्यूटर, लैपटॉप, यहाँ तक कि आप अपना छोटा सा फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं। वहीं सर अगर एक्सेल में डिवाइस का बात करें तो आप कंप्यूटर और लैपटॉप पे सही तरीके से कर सकते हैं। अगर सर यहाँ पे यूज़ का नज़रिए से देखा जाए तो आपको गूगल शीट को यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा आसान है अगर कंपेयर किया जाए आपका एक्सेल से। नेक्स्ट डिफरेंस सर डाटाबेस को समझते हैं। डाटाबेस का अगर बात करें तो आपको एक्सेल में बहुत ज़्यादा डाटाबेस मिल जाएगा, जिसमें आप अपना लार्ज डाटाबेस पे काम कर सकते हो। यहाँ पे सर गूगल शीट में आपको कोई भी वर्क को फास्ट करने में मदद मिलता है और वहीं एक्सेल में आप थोड़े से स्लो हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे कारण एक रहेगा कि आपका गूगल शीट जो है एक इंटरनेट से कनेक्शन रहेगा और इसमें आपको ऑटो सेव मिलेगा। वहीं एक्सेल में आपको जो है यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिलेगा और इसको आपको मैनुअली सेव करना पड़ेगा। क्या गूगल शीट MS एक्सेल से बेहतर प्रोग्राम है? इस सवाल का जवाब सर आपकी ज़रूरत पर निर्भर करता है। यदि आपको बेसिक या फिर हल्के डेटा के लिए स्प्रेडशीट की आवश्यकता है तब आप गूगल शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आपके लिए MS एक्सेल एक बढ़िया पसंद होगा। मगर एक्सेल प्रोग्राम जो है आपको फ्री नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको फी चुकाना पड़ेगा। एक और सवाल है सर कि क्या एक्सेल शीट को गूगल शीट में खोला जा सकता है? इसका आंसर ये है सर कि आप एक्सेल शीट को गूगल शीट में ओपन कर सकते हो और साथ ही आप एडिट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो और भी बहुत सारे चेंजेस उसमें कर सकते हो। नेक्स्ट अगर सर मैसेज सेंडिंग या फिर चैटिंग का बात करें तो आपको MS एक्सेल में ना मैसेज करने का और ना ही चैट करने का सुविधा मिलेगा। गूगल शीट में सर आपको अलग अलग फाइल टाइप सपोर्ट भी मिल जाते हैं। सबसे पहले सर गूगल शीट्स को ओपन करने के लिए आपके सिस्टम में जो भी ब्राउज़र है उसे ओपन कर लें। ओपन करने के बाद सर आपको अपने जीमेल अकाउंट को साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद सर आपको यहाँ पे गूगल शीट को सर्च कर लेना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आप जो है गूगल शीट को 3 तरीके से ओपन कर सकते हो। सबसे पहला तरीका जो कि बेसिक है, आपको सिंपली यहाँ पे सर्च करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने रिसेंटली यहाँ पे सर्च किया था, यहाँ पे आपको गूगल शीट्स करके शो हो रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है और ये आपके सामने गूगल शीट्स जो कि आपका एक ऑनलाइन स्प्रेडशीट एडिटर है ऑप्शन आ चुका है। ध्यान देना है आपको, सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा उसी पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से क्लिक करते हैं और यहाँ पे सर आपको गो टू शीट्स पे क्लिक करना है, तो ये आपको डायरेक्ट जो है गूगल शीट्स पे लेके चले जाएगा। जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये तो आपका सर एक तरीके से गूगल शीट्स ओपन हो चुका है। तो सर आप दूसरे तरीके से भी गूगल शीट्स को ओपन करते हैं। यहाँ पे जो है गूगल ऐप्स पे क्लिक करना है। ऐप्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे ड्राइव करके ऑप्शन शो होगा, सिंपली आपको ड्राइव पे क्लिक कर देना है। ड्राइव पे क्लिक करने के बाद सर आप यहाँ पे जो भी काम करोगे ये आपका ड्राइव में ही सेव होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो अपना एक फोल्डर को भी क्रिएट करके रख सकते हो ताकि आप जो भी वर्क करो वो सारा आपका फोल्डर में यानी एक ही फोल्डर में सेव हो।
फिलहाल हम यहाँ पे क्लिक करेंगे माई ड्राइव पे और यहाँ से सर आपको गूगल शीट्स करके ऑप्शन शो हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सर अगर आप एरो पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो आ रहा है ब्लैंक स्प्रेडशीट करके, दूसरा फ्रॉम ए टेम्पलेट। इसमें से सर अगर आपको टेम्पलेट चाहिए तो आप टेम्पलेट वाले पे क्लिक करो या फिर आप ब्लैंक स्प्रेडशीट पे क्लिक कर सकते हो। तो हम यहाँ पे ब्लैंक स्प्रेडशीट पे क्लिक करते हैं। ये सर आपके सामने गूगल शीट का इंटरफेस आ चुका है, यानी कि आपने दूसरा तरीके से भी गूगल शीट को ओपन करने के लिए सीख लिया। अब जो सर हम तीसरे तरीके से भी गूगल शीट को ओपन करना सीख लेते हैं। यहाँ पे सर एक नया टैब लेते हैं। नया टैब लेने के बाद आपको फिर से गूगल एप्स पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने डायरेक्ट एक ऑप्शन शो होगा जो कि है शीट्स करके। यहाँ पे क्लिक करते हैं और देखते हैं। जैसा कि सर अभी आप देख पा रहे हो, ये सबसे बेस्ट तरीका है आपका गूगल शीट्स ओपन करने का। यहाँ पे सर आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स नजर आ रहे हैं। अगर सर आप यहाँ पे टेम्पलेट गैलरी पे क्लिक करते हो तो आप देखो यहाँ पे बहुत सारे आपको रेडीमेड टेम्पलेट मिलेंगे। इसमें से सर आपको जो यूज का लगे आप इसे यूज कर सकते हो। फिलहाल जो है सर हम गूगल शीट को शुरू से सीख रहे हैं, यानी हम एक बिगिनर्स हैं, तो हम यहाँ पे चूज करेंगे ब्लैंक को। जैसे कि सर आपके सामने यहाँ पे गूगल शीट का इंटरफेस ओपन हो चुका है। अगर सर आप एक्सेल को यूज किए होगे तो आपको ये काफी ज्यादा सिमिलर लगने वाला है, क्योंकि गूगल शीट भी एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, हमारा एक्सेल भी जो है एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, इसलिए आपको यहाँ पे काफी कुछ सिमिलर मिलने वाला है। अगर सर आपने एक्सेल को अच्छे तरीके से सीखा हुआ है तो आपके लिए काफी ज्यादा आसान होने वाला है। अगर सर आपने एक्सेल को नहीं सीखा है तो आप हमारे चैनल पे एक्सेल का फुल ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स आप देख सकते हैं। तो वापस आते हैं गूगल शीट पे। सबसे पहले सर आपको यहाँ पे गूगल शीट के फोल्डर को एक नेम देना है। तो आइए नामकरण करते हैं यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ फर्स्ट डे करके मैंने यहाँ पे नेम दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही सर हम यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे सेविंग करके शो हुआ, यानी कि सर आपका गूगल शीट में जो है सेव ऑटोमेटिक होगा। वहीं सर अगर आपने एक्सेल को यूज किया है तो वहां पे आपको बार बार मैन्युअली सेव करना होता था। तो ये आपका यहाँ पे एक बेनिफिट मिल जाएगा। जैसा कि सर आप यहाँ पे जितने भी वर्टिकल लेटर को देख पा रहे हैं, जैसे कि ए बी सी, ये सारे आपके कॉलम है। तो सर आपको बता दें कि जब आपने एक्सेल को पढ़ा था तो आपको वहाँ पे एक्सेल में जो है टोटल नंबर ऑफ कॉलम जो कि 16,384 मिला था। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे गूगल शीट में भी जान लेते हैं कि टोटल हमारा कितना कॉलम है। इसके लिए सर आपको जो है एक शॉर्टकट की को प्रेस करना होगा, वो है आपका कंट्रोल के साथ राइट एरो। तो आप अपने गूगल शीट पे लास्ट वाले ऑप्शन पे आ जाओगे तो यहाँ पे आपको Z तक शो हो पा रहा है। अगर नंबर में बोले तो ये आपका 26 है, लेकिन सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे सर आप ऐड कर सकते हो, ऐड करने का फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। आपको यहाँ से Z वाले कॉलम पे राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपको इंसर्ट करना है। इंसर्ट आपको कौन से डायरेक्शन में करना है, तो आपको राइट डायरेक्शन में करना है। तो जैसे ही आप इंसर्ट वन कॉलम राइट पे क्लिक करोगे तो आपका एक अलग कॉलम बन के आ चुका है, यानी कि आपका ये हो गया AA। इसी तरीके से सर आपको जितने भी कॉलम को ऐड करना हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे गूगल शीट में आपको ऐड करने का फैसिलिटी मिल जाता है, वहीं एक्सेल में आपका फिक्स था 16,384 कॉलम ही, आप एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ गूगल शीट, लेकिन मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ एक्सेल का। ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि एक्सेल और गूगल शीट दोनों ही एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है और काफ़ी एक दूसरे से सिमिलर है। अभी तो सर हमने जान लिया कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, अब जान लेते हैं कि रो कितने हैं। इससे पहले सर बैक हो जाते हैं कॉलम ए पे। इसके लिए आपको कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो को प्रेस करना है, तो ये आप आ गए अपने पहले कॉलम पे। अभी जो सर आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन को देख पा रहे हो, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोला जाता है। आइए सर सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे गूगल शीट में कितने रोज हैं। तो इसके लिए आपको कंट्रोल के साथ डाउन एरो को प्रेस करना है, तो आप आ गए सबसे लास्ट वाले पे। जैसा कि सर अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 1000
एंड 1। और इसमें सर आपको फिर से यहाँ पे ऐड करने का फैसिलिटी मिल जाएगा। मुझे जो है 500 और ऐड करना है और यहाँ से मैं एंटर करूँगा तो सर आप देख पा रहे हो ये हमारा 500 ऐड होके 1501 हो चुका है। वहीं सर अगर एक्सेल का बात करें तो एक्सेल में आपको टोटल नंबर ऑफ रोज मिल जाते थे 10,48,576। सबसे पहले वाले रो पे जाने के लिए आपको कंट्रोल के साथ अप एरो को प्रेस कर लेना है। तो ये आप आ चुके हैं सबसे पहले वाले रोज पे। जैसा कि सर आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये आपका फाइल हो गया, एडिट हो गया, व्यू हो गया, ये सारे जो है आपके मेन्यू है। वहीं सर एक्सेल में जो है हम ये सारे ऑप्शन को क्या बोलते थे, टैब करके। ठीक है, ये सारे मेन्यू में सर आप जब क्लिक करोगे तो आपको इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे एडिट में क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, ये सारे आपके जो है रेगुलर यूज होने वाले ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से सर आपको सारे मेन्यू में अलग अलग ऑप्शन मिलने वाले हैं। उसके बाद सर आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं। जैसे कि सर आप यहाँ से फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हो, आपको जो फ़ॉन्ट चाहिए यहाँ से ले सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो और यहाँ पे आप कलर भी कर सकते हो। यानी कि आपका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्सेल से सिमिलर है। ठीक है, और भी सर आपको यहाँ पे एक बेस्ट चीज़ आपको बता दें कि यहाँ पे आपको फंक्शन मिल जाता है जो कि सम, एवरेज, मैक्स, मिनिमम, ये सारा आपका यहाँ पे मिल जाएगा फंक्शंस। उसके बाद सर आपको यहाँ पे fx यानी कि ये आपका क्या है, फॉर्मूला बार है। इस फॉर्मूला बार में आप जो भी सीट पे काम करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे, वो आपको यहाँ पे शो होने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ नंबर को टाइप करता हूँ और यहाँ पे प्लस करता हूँ, जैसे 88 और 99। ठीक है, अभी मैं ये दोनों को क्या करूँगा, प्लस करूँगा। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो है आपका यहाँ फॉर्मूला जो है फॉर्मूला बार में शो हो पा रहा है। जैसे ही हम इस फॉर्मूला वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे शो हो रहा है फॉर्मूला बार में। अगर सर आपको न्यू सीट लेना हो तो आपको सिंपली फाइल पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे स्प्रेडशीट करके देख पा रहे हो। यहाँ पे क्लिक करते ही सर आपका एक न्यू सीट आ जाएगा। अगर सर आपको न्यू टेम्पलेट लेना हो यहाँ से आप फ्रॉम टेम्पलेट गैलरी पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से एक अलग टेम्पलेट यहाँ पे लेके काम कर सकते हो। ठीक है, ये सारे टूल बार को समझने के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा डाटा एंट्री करते हैं जिसमें आपका ओवरऑल सारा टूल बार आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसे जूम कर लेते हैं। अभी ये आपका 100 है तो इसे यहाँ पे हम 125 कर लेते हैं। ठीक है, हमें जो है सर यहाँ पे एक सेल रिकॉर्ड को बनाना है। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले वाले सेल में ले लेते हैं यहाँ पे सेल पर्सन करके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमें यहाँ पे सेल जो कर रहा है यहाँ पे वीकली सेल कर रहा है तो यहाँ पे वीक 1 करके लेंगे। यहाँ पे सर आपको बता दें कि यहाँ जो है वीकली सेल रिकॉर्ड यहाँ पे दे रहा है तो वो एक मंथ में कितने वीक हो जाएंगे, 4। तो हमें यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे गूगल शीट में आपको बेनिफिट मिल जाएगा कि आपको सिंपली यहाँ से ड्रैग कर लेना है। ठीक है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक 4 तक ये आपका ऑटोमेटिक वीक 1, 2, 3, 4 ये आपका ले लेगा। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, टोटल कर लेना है। तो टोटल यहाँ से टाइप कर लेते हैं तो ये कॉलम हमारा तैयार है। इस कॉलम को इस तरीके से ड्रैग करके सेलेक्ट कर लेते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके और राइट एरो को प्रेस करोगे तो भी आपका ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद इस कॉलम में हमें क्या क्या चेंजेस करना है, इसे सबसे पहले हम यहाँ पे बोल्ड कर लेते हैं। इसका साइज को भी यानी फॉन्ट साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, यानी कि 12 सही है। इसके बाद सर यहाँ पे अगर आप इसका टेक्स्ट कलर को चेंज करना चाहो तो आप टेक्स्ट कलर को चेंज कर सकते हो। इसे मैंने रेड कर दिया। ठीक है, ये कॉलम में जो डेटा है इसे अलाइन कर लेते हैं, यानी सेंटर अलाइन कर लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब जो हमें क्या करना है, इसका एक ऊपर में जो हेडिंग लेना है। आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि मैंने पहले हेडिंग क्यों नहीं लिया। पहले मैंने हेडिंग सर इसलिए नहीं लिया क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें कॉलम का संख्या पता नहीं होता है कि हमें कितना कॉलम लेना है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे हेडिंग को जो है बाद में लिया है। अब क्या करना है, इसको इस तरीके से सेलेक्ट करना है और मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और मर्ज ऑल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आपको यहाँ पे हेडिंग ले लेना है सेल्स रिकॉर्ड करके। अभी जो सर ये आपका सेल्स रिकॉर्ड अलाइन है वो लेफ्ट की तरफ है, इसका अलाइन को सही करते हैं और इसे सेंटर पे करते हैं। ठीक है, थोड़ा लार्ज में और बोल्ड में दिखाना होता है तो सबसे पहले बोल्ड करते हैं और यहाँ से इसका साइज को 18 ले लेते हैं। ठीक है,
और इसका यहाँ पे आप कलर ले ले, फिल कलर में आप जाके इसमें से जो भी कलर आपको सही लगे वो कलर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने कलर ले लिया। यहाँ तक एक फॉर्मेट बनाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सेल्स पर्सन का नेम डालना है और वीकली सेल इसका कितना कितना हुआ है करके आपको टोटल कर लेना है। आइए हम यहाँ पे मैनुअली नेम को डालते हैं। तो सर अभी आप देख रहे हो मैंने एक पर्सन लिया है जिसका नाम लाल सिंह करके है और यहाँ पे हमने इसका वीकली सेल को यहाँ पे रख लिया है। तो अभी टोटल करना बाकी है। इसका टोटल करने से पहले हम यहाँ पे 2-4 पर्सन का नेम और ले लेते हैं। ठीक है, जैसा कि सर अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमने जो है मैनुअली डाटा को टाइप कर लिया है। इस डाटा को हम यहाँ पे जाके सेंटर अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब जो है सर हमें यहाँ पे टोटल करना है। टोटल आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। तो एक सिंपल तरीका है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे और सम पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से रेंज बताना है। रेंज सिंपली इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से एंटर करना है तो ये आपका आ जाएगा। आपने यहाँ पे 1 का निकाला है और यहाँ पे आपका ऑटो फिल का ऑप्शन आ रहा है। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो ये आपका ऑटो फिल हो जाएगा। ठीक है, इसे बैक करते हैं और आपको जो है सर अलग अलग तरीके से भी आते हैं। जैसे कि आप सिंपल तरीके से जान रहे हो इक्वल टू सम करके, इस तरीके से भी आप अपना फॉर्मूला को निकाल सकते हो और ड्रैग कर सकते हो। अब जो है सर हमें इसमें ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के लिए सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से ब्रैकेट वाले पे क्लिक करना है और लगा देना है। ये आपका ब्रैकेट लग चुका है। यहाँ तक का सर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसमें से सर और भी हम कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे यहाँ जितने में भी हमारा नंबर है इस नंबर में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को ऐड करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 डेसिमल पॉइंट को ऐड कर लिया है। इसके अलावा सर आप यहाँ पे करेंसी लगा सकते हैं, आप परसेंटेज को लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट मिल जाएगा, अलग अलग तरीके का फ़ॉन्ट। ये हमारा हेडिंग कॉलम जो है सेल्स रिकॉर्ड करके इसे हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका फ़ॉन्ट को चेंज करेंगे तो से इसका अलग अलग तरीके का फ़ॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं ये वाला लेता हूँ ओसवाल्ड, तो आप ये चेंजेस को देख पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे सर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ। अगर आपको इनमें से किन्हीं भी ऑप्शन का शॉर्टकट की को क्रिएट करना हो या फिर जानना हो तो इसके लिए आपको चलना है हेल्प में। हेल्प में क्लिक करना है और यहाँ से आपको सिंपली सर्च कर लेना है आपको करना क्या है। ठीक है, जैसे हमें बोल्ड करना है। जैसे ही मैंने बोल्ड टाइप किया तो आपको यहाँ पे साइड में जो है शॉर्टकट की भी शो हो रहा है। इसी तरीके से आप अलग अलग शॉर्टकट की को आप यहाँ से सीख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं और भी इंटरेस्टिंग चीज को एक्सप्लोर करते हैं। सर एक्सप्लोर करने का बाद आया है तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे आपको एक एक्सप्लोर का ही ऑप्शन मिल जाएगा जिसका शॉर्टकट की होता है Alt+C+X। तो यहाँ से एक्सप्लोर पे सर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस डेटा से रिलेटेड यहाँ पे आप एक बार पढ़ लो, आस्क अबाउट दिस डेटा। इस डेटा में जो है उसके आधार पे आपको यहाँ पे आंसर मिल रहा है। उसके बाद सर आप यहाँ पे नीचे आओगे तो ये आपको फॉर्मेटिंग मिल जाएगा। जैसे ही इस पे अप्लाई करोगे ये देखो आपका फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुका है। इसके बाद सर अभी आप यहाँ पे एक और ऑप्शन सबसे ऊपर में देख पा रहे हो, ये आपका ऑटो क्रिएट करके दे रहा है। सम इतना है, आपका एवरेज इतना है, मिनिमम आपका 1200 और मैक्सिमम आपका इतना है और टोटल अगर गिन लें तो 36 है। यानी ये आपको एक्सप्लोर करके पूरा जानकारी को आपको ये परोस रहा है। उसके बाद सर नीचे अगर स्क्रॉल करें तो आपको यहाँ पे मिल जाता है एनालिसिस। यहाँ पे आप डाटा को एनालाइज अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको इसको अपने सीट पे लाना हो तो इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है तो ये आपको आपके सीट पे आ चुका है और यहाँ से आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। और भी सर आपको यहाँ पे एक अलग डिज़ाइन का भी यहाँ पे मिल जाएगा, आपको एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, और भी एक नया तरीका है आपका यहाँ पे जिसे हम लोग बोलते हैं पाई चार्ट में आपका आ चुका है। ये आपको दिखा रहा है कौन सा कितना % है। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये लाल सिंह जो है 11.5%। ओवरऑल आप यहाँ पे अच्छे तरीके से देख पा रहे हो ये आपका कंप्लीट पाई चार्ट आपको दिखा रहा है। ठीक है, इसमें सर डाटा एनालाइज करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। आई होप कि आप एक्सप्लोर को जो है अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। जैसे कि ये हमारा डेटा है, इस डेटा को सिलेक्ट करते हैं और इस पर फिल्टर अप्लाई करते हैं। फिल्टर को अप्लाई करने के लिए सर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से क्रिएट ए न्यू फिल्टर व्यू पे क्लिक कर देना है। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो ये आपका एक न्यू व्यू आ चुका है। इसमें आप फिल्टर को यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे मैं टोटल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके से फ़िल्टर कर सकते हो, A to Z, Z to A, या फिर आप कलर से कर सकते हो, कंडीशन या फिर वैल्यू से भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा उठाता हूँ A to Z, यानी कि हमारा सबसे कम अमाउंट वाला पहले रहेगा और सबसे ज़्यादा अमाउंट वाला लास्ट में रहेगा। एज यू कैन सी
कम अमाउंट वाला ऊपर है और ज़्यादा अमाउंट वाला नीचे है। तो ये हमने इस तरीके से फ़िल्टर को अप्लाई किया है, जैसे कि आप सीट्स करके देख पा रहे हैं। इस सीट्स पे जब सर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। जैसे कि अगर आपको इस सीट का डुप्लीकेट बनाना हो, कॉपी करना हो, या फिर रीनेम करना हो, चेंज कलर करना हो, या अलग अलग काम यहाँ पे आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे इसे रीनेम करता हूँ। रीनेम करने के लिए यहाँ पे मैं इसे नाम दे देता हूँ, जैसे सेल्स डेटा करके मैं इसे नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रीनेम कर दिया। अब जो है हमें एक और सीट को ऐड करना है, तो सिंपली यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक फ्रेश सीट आ चुका है। यहाँ से सर आप ड्रैग करोगे तो आपका ये सारे सेल में 111 ही आएगा। वहीं सर अगर आपको याद होगा तो एक्सेल में हम क्या करते थे, 2 लेते थे और 4 लेते थे, दोनों को एक सेल में करके और यहाँ से ड्रैग करते थे, तो ये हमारा टेबल तैयार हो जाता था, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं। इस तरीके से आपका गूगल सीट में भी वर्क करेगा। ठीक है, वहीं सर अगर आपको यहाँ पे वीक का नेम लेना हो, जैसे कि संडे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ से आपको ड्रैग कर लेना है, और यहाँ से आप देख पाओगे कि ये आपका वीक का नेम को ये इजीली शो करा रहा है। इसी तरीके से सर अगर आपको मंथ का नेम को करना है तो वो भी कर सकते हैं। शॉर्ट में हम जनवरी को जैन लिखते हैं और इसे ड्रैग कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये आपका आ चुका है। या फिर सर आप सिंपली यहाँ से वीक 1 करके और ड्रैग करोगे तो आप यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, आपका ये ऑटोमेटिक ये वीक 1, वीक 2, वीक 3 ऑटोमेटिक होते जा रहा है। ठीक है, इस वीक 1 को मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसे नीचे ड्रैग कर लेता हूँ। हमारे सामने ये वीक 1 है, इसे क्या कर लेता हूँ, यहाँ से मैं सेंटर कर लेता हूँ। सेंटर हो चुका है। सेंटर होने के बाद यहाँ पे क्लिक करना टेक्स्ट को रोटेशन में। ठीक है, टेक्स्ट को रोटेशन में आप सर यहाँ अलग अलग तरीके से कर सकते हो। देखो यहाँ पे अलग अलग तरीके से आप टेक्स्ट को रोटेट यहाँ पे कर सकते हो। आप टेक्स्ट को वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, जिस तरीके से आप चाहो उस तरीके से आप कर सकते हो। कॉपी पेस्ट ये सब का कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ से एडिट में आओगे तो आपको यहाँ पे अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, यहाँ पे आप सारा ऑप्शन का आपको शॉर्टकट भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। एग्जांपल के तौर पर हम जो है यहाँ पे वीक 7 से लेके 12 तक को सिलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या कर लो, यहाँ से इसे क्या कर लो, कट कर लो। कट हो चुका है, और आपको कट होने के बाद आपको कहीं पेस्ट करना हो तो सिंपली आप यहाँ से आके इसे पेस्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट की आपका कंट्रोल भी हो जाएगा, ये आपका पेस्ट हो रहा है। और अगर आपको यहाँ से अंडू करना हो तो आपको यहाँ पे सिंपली कंट्रोल जेड प्रेस करना है, या फिर यहाँ प्रेस कर दो तो ये आपका अंडू हो गया है। फिर से अगर आपको इसे रीडू करना हो तो ये आपका रीडू हो चुका है। यहाँ पे आपका बेसिक शॉर्टकट की है, आप इसे बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमें ये इंटायर सीट में जो डेटा है इसे डिलीट करना हो। आप एक बहुत ही सिंपल शॉर्टकट की को जान रहे हो, जो कि है आपका Ctrl+A ऑल सेलेक्ट, और आपको यहाँ से क्या कर लेना है, डिलीट बटन को प्रेस कर लेना कीबोर्ड में। इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा आप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, अब वापस सर आ जाते हैं सेल्स रिकॉर्ड वाले डेटा पे। ठीक है, यहाँ पे सर हम क्या समझने वाले हैं वो देखिए। यहाँ पे इंसर्ट में आते हैं। अगर आपको सर यहाँ पे कॉलम को इंसर्ट करना हो या फिर रो को इंसर्ट करना हो तो आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मुझे कॉलम को इंसर्ट करना हो, तो एक कॉलम को करना है तो यहाँ पे मैं लेफ़्ट साइड करूँगा या राइट साइड, तो आपके पास यहाँ ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे राइट साइड कर लेता हूँ। तो सर आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये आपका एक राइट साइड में एक कॉलम आ चुका है। इसी तरीके से सर अगर आपको यहाँ पे एक रो को इंसर्ट करना हो, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन आएगा एबॉव करना है या फिर बिलो करना है, तो हमें एबॉव करना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये आपका रो इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, अगर सर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो तो आपको क्या हो रहा है, इंसर्ट ओनली 1 रो। अगर आपको ज़्यादा करना हो तो क्या करोगे, इसके लिए सर आपको सिलेक्ट करना है। अभी मैंने 3 कॉलम को सिलेक्ट किया है, तो अभी इंसर्ट में जाऊँगा और यहाँ से कॉलम में आपका पहले जहाँ पे 1 इंसर्ट करके शो हो रहा था, अभी आप इंसर्ट कर सकते हो 3। इसी तरीके से आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे राइट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखो ये 3 आपका कॉलम इंसर्ट हो चुका है। गूगल सीट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म को समझते हैं, जो कि है फ्रीज करना। आप इसमें फ्रीज रो और कॉलम को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। फ्रीज करना क्या होता है पहले इसे समझते हैं। जब भी सर आपका सीट पे बहुत ही लंबा चौड़ा डाटा रहता है तो आप उसे स्क्रॉल करते हो तो आपका क्या होता है, रो गायब हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या है। इसको अप्लाई करने के लिए सर आपको यहाँ पे थिक लाइन करके शो हो रहा है। आपको क्या कर लेना है, इस थिक लाइन को ड्रैग करके आपको छोड़ना है वहाँ पे जहाँ तक का आप रो को विजुअल रखना चाहते हो।
तो यहाँ पे मैंने आके छोड़ दिया। अब सर मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूँगा तो आप देखो ये आपका डेटा जो है हाइड हो रहा है, लेकिन आपका जो है रो हाइड नहीं हो रहा है। ये तो सर आपने देख लिया रो को फ्रीज करना। अब कॉलम को भी फ्रीज कर लेते हैं। इसके लिए सर आपको यहाँ पे एक थिक लाइन करके शो हो रहा है, इसे आपको ड्रैग करके आप जिस भी कॉलम तक आपको फ्रीज करना हो आपको यहाँ पे आके छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पे सर आपको एक प्रॉब्लम शो हो रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम सर ये शो हो रहा है कि हमने यहाँ पे डेटा को क्या किया था, मर्ज किया था। इसको सही करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से आपको अनमर्ज कर देना है। अनमर्ज कर दोगे तो आपका डाटा कुछ इस तरीके से ज़रूर हो जाएगा। आपका यहाँ पे फ्रीज कॉलम अच्छे से वर्क कर जाएगा, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो आप। अब जो है सर गूगल शीट का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म को समझते हैं, जो कि है आपका शेयर फंक्शन जो है सर गूगल शीट को बहुत ही खास बना देता है। तो यहाँ से शेयर पे क्लिक करते हैं। जैसे ही सर आप शेयर पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से आपका विंडो आएगा, ठीक है। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे शेयर डे 1 यानी आपका जो है सीट का नेम है वो क्या है, डे 1 करके नाम है, ठीक है। आपको किसी पर्सन को सेंड करना हो या फिर किसी ग्रुप को सेंड करना हो आप यहाँ से इजीली शेयर कर सकते हैं। उसके बाद सर आपको नीचे में यहाँ पे दिखा रहा पीपल विद एसेस। इसमें कौन कौन एसेस कर सकता है, जिस भी सिस्टम में साइन इन रहेगा वो सिस्टम का आपका यहाँ पे ऑनर करके शो होगा। किसी पर्सन का यहाँ पे ईमेल आईडी को डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं पहले से ही लेके रखा था तो यहाँ पे आपको शो हो पा रहा है। ये ईमेल आईडी पे हमें क्या करना है, शेयर करना है। शेयर करने के लिए आप चाहो तो यहाँ पे मैसेज को भी डाल सकते हो। यहाँ पे डाल देता हूँ मिसिंग 1 डेटा करके, ठीक है। और यहाँ से मैं इसे सेंड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एडिटर में यहाँ 3 ऑप्शन मिलेगा। व्यूअर बन सकता है या फिर कमेंटेटर हो सकता है या फिर एडिटर हो सकता है। तो अभी जो मैं यहाँ पे एडिटर का फंक्शन देता हूँ, इससे क्या होगा कि पर्टिकुलर पर्सन भी यहाँ पे एडिट कर पाएगा। तो यहाँ से एडिटर पे रहने देते हैं और यहाँ से सेंड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप यहाँ से कॉपी लिंक करके भी उसे भेज सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल सेंड पे क्लिक करते हैं। यहाँ से सर जो है मोबाइल स्क्रीन पे आ जाते हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये आपका सेम डेटा जो है आपका मोबाइल में आ चुका है, ठीक है। ये आपको कहाँ से आएगा सर, तो ये आपका सीट्स, आपको एक ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा सीट्स करके। आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट ब्राउज़र में जाके भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इस सीट को हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है। आप यहाँ पे देखो कर्सर, आपको यहाँ पे एक साइड आपको फ़ोन में शो हो रहा है यहाँ पे और एक साइड आपको यहाँ पे दिख पा रहा है। ये आपका नेम भी मेंशन हो रहा है कि ये मिलन जी करके आपका शो हो रहा है, ठीक है। ये आपका कर्सर यहाँ पे है और ये मोबाइल से जो एक्सेस हो रहा है इसका कर्सर आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमें एक डेटा को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक डेटा को ऐड करता हूँ। मैंने यहाँ से एक सेल्स पर्सन का नाम लिया राज आनंद करके और देख पा रहे हो ये इजिली एक्सेस हो पा रहा है। इसका सेलिंग भी डाल देते हैं। तो सर जैसा कि आपने यहाँ पे देख लिया किस तरीके से हम यहाँ पे सम भी कर सकते हैं। इस तरीके से सर जो है आप या फिर मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या फिर टैबलेट हो इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन जो है गूगल शीट को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है। आई होप अगर सर आप गूगल शीट को सीख रहे हो और आपने गूगल ट्रांसलेट को नहीं जाना तो आपने बहुत बड़ा चीज़ मिस कर दिया। ये डिफरेंस जो है सर गूगल शीट को एक्सेल से बेहतर बनाता है। हमारे सामने जो है एक तरफ इंग्लिश में नेम लिखे हुए हैं, इसी नेम को सर हमें हिंदी में करना है और उर्दू में भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से क्लियरली दिखे। जैसा कि आप जानते हो कोई भी फॉर्मूला को स्टार्ट करने से पहले आपको इक्वल टू प्रेस करना होता है। इक्वल टू प्रेस करने के बाद आपको यहाँ से टाइप करना है गूगल ट्रांसलेट करके, ठीक है। यहाँ से आपके सामने गूगल ट्रांसलेट करके ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर सर सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, जिस टेक्स्ट को आप ट्रांसलेट करना चाह रहे हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अमित सिंह करके जो सेल है उसे सिलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको कोमा लेना है और नेक्स्ट जो है सर यहाँ पे सोर्स लैंग्वेज करके, ये अमित सिंह जो है आपका कौन सा लैंग्वेज में है ये आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे बता दें कि जैसे एग्जांपल के तौर पे इंग्लिश का EN शॉर्ट होता है, यहाँ से आपको डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर टाइप कर लेना है EN, ठीक है। और यहाँ से आपको इन्वर्टेड कोमा को लेना है और नेक्स्ट जो है आपको यहाँ से टारगेट लैंग्वेज, यानी कि आप जो ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है इसे आप किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाह रहे हो। हमें जो है इसे हिंदी में करना है। हिंदी के लिए आपको बता दें कि हिंदी का होता है HI करके,
ठीक है। अगर सर आपको गूगल ट्रांसलेट कोड का नहीं पता हो तो इसे आप क्या कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाके गूगल ट्रांसलेट लैंग्वेज कोड करके सर्च कीजिएगा तो सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे सर आपको मिल जाएंगे, यहाँ से आपको जिस भी लैंग्वेज का कोड आपको लेना हो यहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे कि हमें हिंदी का लेना है तो आप यहाँ पे देखो हिंदी का HI होता है, वही हमने अभी एक लैंग्वेज रखा है उर्दू करके, तो उर्दू का भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। उर्दू का आपका क्या है UR करके। इस तरीके से आप जो है कोड को सर्च कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हम आते हैं और हमें हिंदी करना है तो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो हमें यहाँ पे टाइप कर लेना है HI करके, ठीक है। फाइनली हमें यहाँ से ब्रैकेट को बंद करना है और यहाँ से एंटर करना है। ये आपका अमित सिंह करके आ चुका है, ठीक है। यहाँ से आपको क्या कर लेना है, सिंपली आपको इस पर डबल क्लिक करना है तो ये आपका ओवरऑल सारे नेम का आपका हिंदी ट्रांसलेट करके दे दिया है। आई होप कि आपको ये काफ़ी आसान लगा होगा, ठीक है। इसी तरीके से हमें उर्दू में करना है तो सेम यही प्रोसेस को अपनाएंगे, इक्वल टू करेंगे और यहाँ से गूगल ट्रांसलेट करके इस बार जो सर हम यहाँ पे हिंदी वाले नेम को उर्दू में चेंज करने वाले हैं तो यहाँ से कोमा लेंगे और यहाँ से सोर्स लैंग्वेज हमारा क्या है हिंदी यानी HI। यहाँ से हम डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्या ले लेंगे HI ले लेंगे और यहाँ से कोमा लेंगे और अभी टारगेट लैंग्वेज हमारा क्या है उर्दू। उर्दू का हमने कोड लैंग्वेज क्या बताया था आपको, उर्दू का कोड लैंग्वेज आपका हो जाएगा UR करके, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या कर लेना है, ब्रैकेट को बंद कर देना है और एंटर करना है। तो सर ये आपका उर्दू में नेम आ चुका है। इसको यहाँ से डबल क्लिक करते हैं और ये आप देख पा रहे हो ये आपका लोडिंग हो रहा है। फाइनली आपका ये नेम जो है हिंदी नेम उर्दू में आ चुका है। अगर सर आपको यहाँ पे कंफर्म करना हो कि हमने जो यहाँ पे हिंदी नेम को उर्दू में कन्वर्ट किया है, इसके लिए आपको चलना होगा गूगल बाबा के पास। यहाँ से हमें एक नया टैब में गूगल ट्रांसलेट को ओपन कर लेते हैं, वाले नेम को कॉपी करते हैं और यहाँ से गूगल ट्रांसलेट में आके यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। और इस नेम को आप यहाँ पे अभी देख रहे हो, ये हमारा नेम अमित सिंह करके था, यहाँ पे आपको शो हो रहा है। इसी नेम को अगर आपको हिंदी में चेक करना हो तो आप यहाँ से हिंदी में भी देख लीजिए, आपका अमित सिंह करके आ रहा है। यानी आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमने यहाँ पे जो है उर्दू में नेम लिखा है वो हमारा रॉन्ग नहीं है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जो है हमें सीखना है प्रिंट करने के लिए। प्रिंट करने का सर शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ P। आपके सामने यहाँ पे प्रिंट का सेटिंग आ चुका है, ठीक है। अगर सर आपको ये प्रिंट से बाहर निकलना हो तो सिंपली एस्केप दबाना है, ठीक है। या फिर आप मैनुअली जाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना होगा और उसके बाद यहाँ से प्रिंट ऑप्शन सबसे लास्ट में नज़र आएगा, क्लिक कर देना है। ये आपका प्रिंट का ऑप्शन आ चुका है। प्रिंट में सर यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग मिल जाते हैं, जैसे कि करंट सीट। अभी जो हमें सिर्फ करंट सीट का प्रिंट करना है तो यहाँ पे करंट सीट, यहाँ पे सर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो इसमें आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। एक है आपका करंट सीट, दूसरा वर्कबुक, तीसरा सिलेक्टेड रेंज। यहाँ से सर जब आप वर्कबुक पे क्लिक करोगे तो देखो ये आपके सामने ये सारे वर्कबुक आ जाएंगे, ये सारा आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप सिलेक्टेड रेंज करना चाह रहे हो तो इसके लिए आपको यहाँ से हमें बस इतना सा क्या करना है, प्रिंट करना है। सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ से कंट्रोल के साथ P दबाते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं सिलेक्टेड रेंज पे। तो सर आप ये देख पा रहे हो ये हमारा सिलेक्टेड रेंज ही हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ से वर्कबुक पे करते हैं और यहाँ से आते हैं ऑल सीट को। आप देखो यहाँ पे जो है सर आपको सारे सीट में मार्क लगे हुए शो हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि अभी आप प्रिंट पे अप्लाई करोगे ये सारा सीट आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें से 1-2 सीट आपको प्रिंट नहीं करना हो तो यहाँ से आप मार्क हटा दें, ओके। फिलहाल यहाँ पे अप्लाई करते हैं और नेक्स्ट जो है आपका पेपर साइज। पेपर साइज जो है आपको अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग चूज़ करना पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो लेटर साइज़ ले सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे। एक बहुत ही कॉमन है जो कि A4 साइज, इस पर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। और नेक्स्ट जो है हमारा पेज ओरिएंटेशन, कहने का मतलब यहाँ पे आपको पेज हॉरिजॉन्टल लेना है तो लैंडस्केप को ले लो, अगर आपको वर्टिकल लेना हो तो आप यहाँ से पोर्ट्रेट पे क्लिक कर दो। ये आपका पोर्ट्रेट पेज आ चुका है, ठीक है। अब सर नीचे आते हैं तो आपको यहाँ से फिट टू विड्थ करके दिख रहा है। इसमें सर आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, नॉर्मल करना है, फिट विड्थ करना है, हाइट करना है, पेज करना है, क्या करना है आप यहाँ से कर सकते हो। इसके लिए स्क्रॉल करके हम ये वाला सीट पे आ जाते हैं, सीट नंबर 2 पे, ठीक है। यहाँ से फिट टू विड्थ पे पहले से सिलेक्ट है। यहाँ पे सर आपको ध्यान देना है कि आपका फिट होते ही आपका यहाँ से कुछ कॉलम गायब हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन एड्रेस है और जैसे ही हमने फीट हाइट पे क्लिक किया तो आपका यहाँ पे एड्रेस यहाँ से कट जा रहा है, ठीक है।
तो इस तरीके से आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, फिट टू पेज कर सकते हो, ये आपका फिट में सारा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे मार्जिन मिल जाएगा, आप किस तरीके से यहाँ पे मार्जिन को एडजस्ट करना चाह रहे हो, एरो, वाइड रेंज या फिर कस्टम भी कर सकते हो। नेक्स्ट सर यहाँ पे अगर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन शो होने वाले हैं। जैसे कि अगर सर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो सबसे पहले आपका शो ग्रिड लाइन करके आपको शो हो रहा है। ग्रिड लाइन होता क्या है ये समझो आप। यहाँ पे शो ग्रिड लाइन पे क्लिक करते हैं तो आप देखो यहाँ पे ये आपका ऑटोमेटिक ग्रिड लाइन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अगर अनमार्क करेंगे तो ये आपका रिमूव हो रहा है। आपके सामने यहाँ पे एक सवाल होगा कि ये नेम वाले का ग्रिड लाइन क्यों नहीं रिमूव हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रैकेट लेके रखा है इसलिए ये रिमूव नहीं हो रहा है। वहीं इसमें हमने ब्रैकेट नहीं लिया है इसलिए यहाँ पे आप शो पे क्लिक करोगे तो आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे सर आप शो नोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका पेज ऑर्डर करके ऑर्डर को सेट कर सकते हो, ओवर डाउन देन ओवर या फिर ओवर देन एरो, आपको जो यहाँ पे सही लगे कर सकते हो। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे नेक्स्ट जो है अलाइनमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे सेंटर करना है, लेफ़्ट करना है या फिर राइट करना है या फिर सेंटर करना है तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हो, यानी कि आपका ये पूरा डाउन हो जाएगा। यहाँ से टॉप पे ही रहने देते हैं और यहाँ से आप नेक्स्ट जो है आपका हेडर्स एंड फुटर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो जाता है। जैसे इस पेज पे आपको पेज नंबर को लगाना हो, सिंपली यहाँ से मार्क लगाओ तो आप यहाँ पे देखो ये आपका पेज 1 आ गया है। वहीं सर अगर आपको इस वर्कबुक पे टाइटल लगाना हो तो ये आपका यहाँ पे टाइटल लग जाएगा, ठीक है। अगर आपको सर सीट का नेम को मेंशन करना हो तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो सारे सीट का आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर करंट डेट डालना हो तो यहाँ पे मार्क लगाएं और यहाँ पे आपको करंट डेट शो हो रहा है। वहीं करंट टाइम के लिए भी आप मार्क लगा दे तो ये आपका करंट टाइम भी यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। इतना सारा सेटिंग करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही सर आपके सिस्टम से जो भी प्रिंटर अटैच होगा उसमें आप यहाँ पे प्रिंटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन को समझते हैं जो कि है हमारा चार्ट को इंसर्ट करना। ये टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे इस तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे इंसर्ट चार्ट पे क्लिक कर लेना है। आपके सामने जो है सर यहाँ पे पाई चार्ट का बन के आ चुका है। यहाँ पे इसका जूम को 100% कर लेते हैं तो हमें अच्छे से शो हो पाएगा, ठीक है। जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारे सामने हीरो कंपनी के जो बाइक है वो बाइक यहाँ पे शो हो पा रहे हैं। कौन सा बाइक आपका ज़्यादा सेल हो रहा है सारा चीज़ का आपको यहाँ पे शो हो पा रहा है, ठीक है। ये तो सर आपने पाई चार्ट का देख लिया। इसमें सर आप बहुत सारे चेंजेस भी कर सकते हो। अगर सर आपको यहाँ पे चार्ट टाइप ही चेंज करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसमें आपको बहुत सारा चार्ट मिल जाएगा, कॉलम चार्ट मिल जाएगा, बार चार्ट मिल जाएगा। इस बार चार्ट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं तो सर आप यहाँ पे बार चार्ट पे देख पा रहे हो। यहाँ पे सर आपको बाइक का नेम शो हो रहा है, साथ में आपको यहाँ पे बार शो हो रहा है। मैक्सिमम जो है आपका स्प्लेंडर प्लस का सेलिंग है तो ये आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से सर आप यहाँ पे आओगे तो आपको अलग अलग तरीके का यहाँ पे बार चार्ट मिल जाएगा। यहाँ से लाइन चार्ट पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से लाइन चार्ट पे भी देख सकते आपका ग्राफ अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, ये सारा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सर इस पर क्लिक करने से आपका ये होगा कि यहाँ पे आपको डाटा रेंज दिखाएगा, ठीक है। ये सारा चीज़ यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कट कर लेते हैं और इस डेटा को भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। आइए सर गूगल शीट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म को समझते हैं जो कि है डेटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन को अप्लाई करने के लिए हमने यहाँ पे एक डेटा लिया है जिसमें हमारा स्टेट है, हीरो बाइक के कुछ मॉडल के नेम है और यहाँ पे प्राइस है। क्वांटिटी में सर हमें यहाँ पे डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना है। हम जो यहाँ पे बाइक को डिलीवर करेंगे मिनिमम हमारा 30 रहेगा और मैक्सिमम 100 रहेगा। तो ये रेंज हम यहाँ पे इसमें अप्लाई करने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले हम चले जाते हैं डेटा पे, ठीक है। और यहाँ से आपको डेटा वैलिडेशन नज़र आ रहा है, एक ऐड रूल करके ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सर सबसे पहले आपको बोल रहा है अप्लाई टू रेंज, यहाँ पर रेंज को अप्लाई करना है। यहाँ से आपको इस तरीके से ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेना है। ये आपका रेंज अप्लाई हो चुका है। यहाँ से ओके करते हैं, ये आपका रेंज अप्लाई है। अब यहाँ पे आते हैं क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में सर हमें क्या रखना है, बिटवीन में 30 to 100 के बीच में ही हमारा रहना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे आते हैं और ईच बिटवीन पे क्लिक करते हैं। मिनिमम 30 और मैक्सिमम हमारा हो जाएगा 100। उसके बाद सर यहाँ पे एडवांस ऑप्शन करके शो हो रहा है। इसमें सर यहाँ पे मार्क लगाएंगे तो आपको होगा ये कि अगर आप इसमें कुछ रॉन्ग करोगे तो आपको एक मैसेज शो होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैसेज यहाँ पे ऑटो क्रिएट किया हुआ है, इंटर ए नंबर बिटवीन 30 to 100। मान लीजिए कि आप 10 प्रेस कर रहे हो और अप्लाई कर रहे हो तो आपके सामने यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। तो इसको चलिए यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ से डन करते हैं।
यहाँ से 10 पे क्लिक करते हैं और एंटर करते हैं। तो जैसे ही 10 क्लिक किए और एंटर किए तो ये आपका क्या हो रहा है, डेटा तो इनपुट ले रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे वार्निंग शो हो रहा है कि आपका डेटा जो है होना चाहिए 30 से 100 के बीच में, ठीक है। इस बार जो है 40 को एंटर करते हैं। तो अभी देखो ये 40 में आपको यहाँ वार्निंग शो नहीं हो रहा है। वहीं अगर 10 में ले जाओगे तो ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है इनवैलिड करके, एक वार्निंग मैसेज दे रहा है आपको। नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम चेक इनपुट को समझते हैं। इसके लिए सर यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ से एडवांस वाले ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ से रिजेक्ट द इनपुट, यानी इनपुट अगर रॉन्ग डालेंगे तो ये रिजेक्ट कर देगा। इस पे मार्क लगाते हैं और ओके करते हैं। अभी सर यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे 10 ही डालते हैं और एंटर करते हैं। तो आप देखो यहाँ देयर वाज ए प्रॉब्लम, और उसके बाद आपका मैसेज लिखा हुआ आ रहा है कि इंटर ए नंबर बिटवीन 30 एंड 100। तो ये आपका वार्निंग मैसेज आ जाएगा। ये डेटा वैलिडेशन काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है जब आपको कहीं पे लिमिट को सेट करना होता है, ठीक है। आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बारी है गूगल शीट में पाइवट टेबल को समझने का, ठीक है। यहाँ से आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नज़र आएगा पाइवट टेबल करके, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही सर आपको सबसे पहले यहाँ पे रेंज को सिलेक्ट करना है। इस बॉक्स पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। इस तरीके से आप ड्रैग करके यहाँ पे रेंज को सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे रेंज को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे आपको कुछ सजेस्टेड भी दिख रहा है और यहाँ से ओके कर लेते हैं। इंसर्ट करने के लिए सर आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहला है आपका न्यू सीट करके, दूसरा एक्सिस्टिंग सीट। तो हम यहाँ पे न्यू सीट को ही रहने देंगे और क्रिएट करेंगे। आपका न्यू सीट में यहाँ पे पाइवट टेबल करके आ गया है। इसमें सर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आप सर्चेस करके दिखा रहा है, स्टेट, हीरो, प्राइस, क्वांटिटी। ये आपका चार्ट सर्चेबल है। सबसे पहले हमारे सामने यहाँ पे सर रोज है। आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन नजर आएंगे, स्टेट, हीरो, प्राइस, क्वांटिटी। तो ये सारे ऑप्शन में से आपको जो भी रो में रखना हो, हमें यहाँ पे रो में जो है हीरो बाइक्स को रखना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके हीरो बाइक्स में जितने भी मॉडल हैं सारे आपको यहाँ पे रोज में नजर आ रहे हैं। वहीं सर यहाँ पे कॉलम्स में आते हैं और ऐड पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे इस बारी 3 ऑप्शन नजर आ रहा है, एक स्टेट का, प्राइस का, क्वांटिटी का। इसमें सर आपको कॉलम्स में क्या रखना है, तो हमें यहाँ पे स्टेट को रखना है। तो स्टेट पे क्लिक कर दिए तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पर हमारा सारा स्टेट आ चुका है, ठीक है। अब नीचे आते हैं, वैल्यू में प्राइस रखना चाह रहे हो या क्वांटिटी रखना चाह रहे हो। हम यहाँ पे क्वांटिटी को चूज करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो हीरो बाइक के जो भी मॉडल हैं वो, और बाकी सारा आपका यहाँ पे क्वांटिटी, हर एक रो का आपको यहाँ पे ऐड करके आपको शो हो रहा है और यहाँ पे लास्ट में आपको ग्रैंड टोटल भी शो हो रहा है। तो ये आपका डेटा को काफ़ी ज़्यादा आसान बना देता है। वही सर अगर आपको कुछ एडिट करना हो तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद सर अगर इस पर आपको फ़िल्टर को अप्लाई करना है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम फ़िल्टर कर लेते हैं। फ़िल्टर जो हम करते हैं यहाँ पे प्राइस के आधार पे करते हैं, यहाँ पे प्राइस पे। तो यहाँ पे आपको सारा प्राइस शो हो रहा है। आप इसमें से जो भी प्राइस का फ़िल्टर करना चाह रहे हैं वो आपका फ़िल्टर हो जाएगा। बस ये 2 प्राइस का अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ओके करता हूँ। तो आप देखो ये आपको लोएस्ट प्राइस में आपको 2 बाइक नज़र आ रहा है, HF डिलक्स और आई स्मार्ट करके। आई होप कि आप पाइवट टेबल को समझ गए होंगे। आइए सर अब जो है हम डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए सीख लेते हैं। हमारे सामने ये सीट पे डेटा है और इस डेटा को हमें प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पे आपको सीट पे राइट क्लिक करना है और प्रोटेक्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ से आपको सबसे पहले आपको बोलेगा कि रेंज में आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो या फिर सीट को। तो हमें रेंज में करना है या फिर सीट में। सीट में करोगे तो आपका पूरा सीट प्रोटेक्ट हो जाएगा और रेंज में करोगे तो आपका पर्टिकुलर रेंज ही प्रोटेक्ट होगा। सबसे पहले हम रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये जो है हम यहाँ पे स्टेट, प्राइस और हीरो बाइक के मॉडल जो है इसे हम फिक्स रखना चाह रहे हैं, प्रोटेक्ट करना है। तो इसे हमने सिलेक्ट कर लिया है। डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं एडिट ओनली, क्वांटिटी को हम ओनली एडिट कर पाते हो, ठीक है। यहाँ से आपको सेट परमिशन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही सर आप सेट परमिशन पे क्लिक करोगे, देखिए आपके सामने रेंज एडिट प्रोटेक्शन, आपका रेंज जो है वो प्रोटेक्ट होगा। सबसे पहला आ रहा है कि शो ए वार्निंग व्हेन एडिटिंग दिस रेंज। जब भी इस रेंज को एडिटिंग किया जाएगा तो आपको एक वार्निंग मिलेगा, या फिर आप पूरा रेस्ट्रिक्ट करना चाहते तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट ही रहने देते हैं। उसके बाद सर ओनली यू करना चाह रहे हो, कस्टम करना चाह रहे हो या फिर कॉपी परमिशन फ्रॉम अनदर रेंज, तो यहाँ पे ओनली यू ही रहने देते हैं। अगर सर आप यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, ईमेल एड्रेस को ऐड करना है। जिसको भी आपको अलाउ करना हो एडिट करने के लिए आप उसका ईमेल यहाँ पे डाल दें, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे ओनली यूं ही रखता हूँ और डन कर देता हूँ। तो अभी ये आपका सीट प्रोटेक्ट हो चुका है।
जैसा कि आप जानते हो, शॉर्टकट की का यूज़ करके आप अपना काम को ईजी और फास्ट बना सकते हो। आपको गूगल शीट के सारे शॉर्टकट की मिलने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो आइए सर, गूगल शीट को आसान बनाने के लिए हम इनका शॉर्टकट की को भी जान लेते हैं। जैसा कि सर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे सर अगर हमें बस कॉलम को सिलेक्ट करना हो ना, में हमारा डेटा अवेलेबल है, तो इसके लिए आपको कंट्रोल के साथ स्पेस को प्रेस कर लेना है। तो ये आपका इंटायर कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा जिसमें आपका डेटा अवेलेबल है। दूसरा शॉर्टकट की, अगर सर आपको इंटायर रो को सिलेक्ट करना हो जिसमें आपका डेटा प्रेजेंट हो, तो इसके लिए आपको शिफ्ट के साथ स्पेस दबाना है, तो आपका ये इंटायर रो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वहीं सर अगर आपको इंटायर डेटा को ही सिलेक्ट करना हो तो वो इस डेटा में से किसी एक सेल पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद सर आपको कंट्रोल के साथ ए को प्रेस करना है, तो आपका इंटायर डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वहीं सर अगर आपको इंटायर सीट को ही सिलेक्ट करना हो, आपको डेटा से बाहर आना है और किन्हीं एक सेल पे क्लिक कर देना है, उसके बाद कंट्रोल ए प्रेस करना है, तो आपका ये इंटायर सीट सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंटायर सीट जो है सर आप अलग तरीके से भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके लिए सर आपको क्या करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ आपको स्पेस दबाना है, तो ये आपका इंटायर सीट सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हो जाता है, जो कि है हमारा सर टाइम को इंसर्ट करना। टाइम को इंसर्ट करने के लिए सर आपको प्रेस कर लेना है कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमीकोलन को। ये जो है सर आपका करंट टाइम आ चुका है। वहीं सर अगर आपको करंट डेट को इंसर्ट करना हो, इसके लिए सर आपको सिंपली जो है कंट्रोल के साथ सेमीकोलन को प्रेस करना है, तो आपके सामने यहाँ पे डेट आ चुका है। अगर सर आपको एक ही सेल में डेट को भी और टाइम को भी इंसर्ट करना हो, तो इसके लिए सर आपको प्रेस कर लेना है कंट्रोल अल्ट शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। आपके सामने यहाँ पे करंट डेट के साथ आपका करंट टाइम भी आ चुका है। आई होप कि आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की को समझते हैं। अभी तो सर आपके सामने एक छोटा सा डेटा है, अगर सर आपका बहुत लार्ज डेटा रहेगा तो इसमें से अगर आपको कोई भी नेम या फिर अमाउंट को फाइंड करना हो तो ये आपके लिए काफ़ी हार्ड हो जाएगा। इसको शॉर्ट में फाइंड करने के लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ F। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये आपका फाइंड इन सीट करके आ चुका है। यहाँ पे सिंपली आपको टाइप करना है, तो मैं यहाँ से टाइप कर रहा हूँ आई स्मार्ट करके। अभी मैंने बस 2 लेटर ही टाइप किया है, ये आपको यहाँ पे इंडिकेट करके शो हो रहा है। तो यहाँ से आप इस तरीके से काफ़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्टकट की को समझते हैं। अगर सर आपको इस डेटा में से फाइंड करने के बाद आपको रिप्लेस भी करना हो तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको कंट्रोल के साथ H को प्रेस करना है। सबसे पहले तो आपको फाइंड करना होगा। फाइंड मैं यहाँ से आई स्मार्ट ही कर लेता हूँ और मैं यहाँ से रिप्लेस करके जो है यहाँ पे मैं बस एक डैश रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे सर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, लेकिन फिलहाल मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ओके कर रहा हूँ। तो सर आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये आपका रिप्लेस होके बस एक डैश आ चुका है। नेक्स्ट शॉर्टकट की को समझते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 100 को लिखा है, ठीक है, और हमें डाउन वाले सेल में जो है एक क्लिक में फिल करना है, तो इसके लिए आपको कंट्रोल के साथ D को प्रेस करना है, तो ये आपका फिल हो जाएगा। ध्यान देना है, अगर सर आपका इसमें फॉर्मूला अप्लाई रहेगा तो भी आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, वहीं सर अगर आप सेम डेटा को राइट की तरफ फिल करना हो तो आपको कंट्रोल के साथ R प्रेस करना है, राइट की ओर आपका डेटा फिल हो जाएगा। ठीक है, अभी तो सर आपने देख लिया डाउन की तरफ और राइट की तरफ को फिल करने के लिए इंटायर रेंज को ही फिल करना हो तो इसके लिए आपको क्या कर लेना है, कंट्रोल के साथ एंटर को प्रेस करना है, ये आपका इंटायर रेंज फिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है सर काफ़ी कॉमन शॉर्टकट की को समझते हैं। इस डेटा को सिलेक्ट करते हैं, ये डेटा सिलेक्ट हो चुका है। सिलेक्ट होने के बाद हमें क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी के लिए आपको पता है कंट्रोल के साथ C प्रेस करना है, ये आपका कॉपी हो चुका है। वहीं सर अगर आपको इस डेटा को पेस्ट करना हो तो आपको कंट्रोल के साथ V को प्रेस करना है, तो ये आपका डेटा पेस्ट हो चुका है। इस डेटा को अगर कट करना हो तो अभी आपने देखा कॉपी करने के बाद पेस्ट आपका क्या हो रहा है, कॉपी सेम डाटा को आपको पेस्ट कर रहा है, लेकिन सर यहाँ पे जब भी आप कट करोगे तो आपका एक जगह का डाटा रिमूव हो जाएगा। जैसे कंट्रोल के साथ मैं यहाँ X कर रहा हूँ, ये डाटा यहाँ से कट हो चुका है, फिर मैं यहाँ पे ही इसे पेस्ट करता हूँ तो आप देखो ये यहाँ से रिमूव होके यहाँ पे आ गया। ठीक है, कट और कॉपी का डिफरेंस आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो है सर काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की को समझते, जो कि है हमारा कंट्रोल के साथ Z, यानी कि अंडू करना। अभी जो सर आपका डेटा क्या हुआ, यहाँ से मूव होके वहाँ पे चले गया है।
आपको इस डेटा को फिर से वहीं पे लाना है, तो आपको कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करना है। तो ये आपका डेटा अंडू हो चुका है, ठीक है। फिर अगर आपको सर याद आया कि इस डेटा को यहाँ पे नहीं वहाँ पे ही सही था, यानी कि आपको इस डेटा को रीडू करना है, तो इसके लिए आपको कंट्रोल के साथ वाई को प्रेस करना है। तो ये आपका रीडू हो गया। यहाँ पे सर एक और शॉर्टकट की को आप यूज़ कर सकते हो, वो शॉर्टकट की है आपका कंट्रोल शिफ्ट के साथ जेड, तो भी आपका सेम काम करेगा। देखो कंट्रोल शिफ्ट और जेड जैसे ही प्रेस कर रहे हैं तो भी ये आपका रीडू जैसे ही काम करेगा। नेक्स्ट जो है सर ये शॉर्टकट की काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। मान लीजिए कि हम जो इस ग्लैमर वाली रो को जो है यहाँ से बोल्ड कर रहे हैं, ठीक है, बोल्ड कर लिया। अब मैं सर यहाँ पे किसी भी सेल पे क्लिक करूँगा और सिंपली यहाँ से F4 प्रेस करूँगा, तो देखो ये आपका डेटा बोल्ड हो रहा है। यहाँ से सर मैं एक टेक्स्ट कलर को अप्लाई करता हूँ, यानी मैं इसे रेड कर देता हूँ, ठीक है, आप देख पा रहे हो। मैं यहाँ से स्प्लेंडर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं फिर से F4 प्रेस करता हूँ, तो आप देख पा रहे हो टेक्स्ट को रेड कलर कर रहा है। कहने का मतलब कि आपका ये लास्ट एक्शन को रीडू करके आपको शो करेगा। ये शॉर्टकट की सर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए और काफ़ी इजी है यूज़ करने के लिए। अगर सर आपको ये शॉर्टकट की पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। आइए सर नेक्स्ट शॉर्टकट की को समझते हैं। जैसा कि सर अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे आपका एक एम्प्लॉय डाटा शीट करके है। इस डाटा को तो सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ए, ऑल सिलेक्ट हो गया है, इसे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हमें जो पेस्ट करना है इसका हमें बस फॉर्मेट को पेस्ट करना है। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, नीचे आ जाते हैं और यहाँ से हम ओनली फॉर्मेट को हमें पेस्ट करना है। फॉर्मेट को पेस्ट करने के लिए आपका शॉर्टकट की हो जाएगा कंट्रोल अल्ट और वी। तो सर आप ये देख पा रहे हो ये आपका ओनली फॉर्मेट अप्लाई हुआ है। नेक्स्ट शॉर्टकट की को समझते हैं। जैसा कि सर आप देखोगे यहाँ पे हमारा क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी की सबसे नीचे में हमने यहाँ पे टोटल किया है। आप यहाँ से अगर फॉर्मूला बार में देखोगे तो आपको यहाँ पे सम का फॉर्मूला नजर आ रहा है, ठीक है। इस फॉर्मूला वाले सेल जिसमें फॉर्मूला लगा हुआ है इसे हमें सिंपली कॉपी करना है। कहने का मतलब इसे जो हमें पेस्ट करना है वैल्यू शो हो, फॉर्मूला शो ना हो। तो अभी मैंने इस सेल पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला शो हो रहा है। यहाँ से कॉपी करते हैं और इस सेल को जस्ट इसके साइड में ही यहाँ से कॉपी मैंने कर लिया। कॉपी करने के बाद सर यहाँ पे शॉर्टकट की को यूज़ करना है कंट्रोल शिफ्ट और भी, कंट्रोल शिफ्ट और भी। तो आप सर यहाँ पे देख पा रहे हो ये आपका सेम नंबर 669 करके आ चुका है, लेकिन इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 669 दिख रहा है, यानी कि ये आपका ओनली वैल्यू है। और यहाँ पे सर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि आपका फॉर्मूला अप्लाई है। तो आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर सर आपको एक न्यू सीट को लेना हो तो आपको सिंपली क्या कर लेना है, शिफ्ट के साथ F11 को प्रेस करना है, तो आपके सामने एक नया सीट आ चुका है। आइए सर गूगल सीट के कुछ जो फॉर्मेट से रिलेटेड सेल को समझते हैं। सबसे पहला फॉर्मेट जो सर अप्लाई करना है वो है बोल्ड का। तो इसके लिए मैं डेटा को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल ए प्रेस किया तो मेरा डेटा सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ से कंट्रोल बी प्रेस करूंगा तो ये आपका डेटा बोल्ड हो जाएगा। अगर इसी डेटा में अंडरलाइन को अप्लाई करना है तो कंट्रोल के साथ यू को प्रेस करेंगे तो ये आपका अंडरलाइन अप्लाई हो चुका है। आई होप कि आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो। नेक्स्ट अगर सर आपको सेम डेटा को क्या करना हो, इटैलिक करना हो, तो आपको क्या कर लेना है, कंट्रोल के साथ आई को प्रेस करना है तो ये आपका इटैलिक हो जाएगा। आई होप कि आप यहाँ पे एक छोटा सा चेंजेस को ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। अगर सर आपको इस डेटा में स्ट्राइक 2 को अप्लाई करना हो, जैसा कि सर अभी आप यहाँ पे एक सेल में देख पा रहे हो, एक सेल में हमारा यहाँ पे जो है बाइक के मॉडल के नेम नहीं लिखे हुए, यहाँ पे डैश लगा हुआ है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे स्ट्राइक 2 अप्लाई करना है, अल्ट शिफ्ट और F5 प्रेस करना है। आप यहाँ क्लियरली देख पा रहे हो इस डेटा में सर हमें बॉर्डर अप्लाई करना है। बॉर्डर सर आप अलग अलग तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करते हैं। इस डेटा में सर अगर हमें राइट साइड में ही ओनली बॉर्डर को अप्लाई करना हो तो इसके लिए शिफ्ट के साथ 2 को प्रेस करना है। तो सर आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये आपका राइट साइड में बॉर्डर लग चुका है। वहीं सर अगर आपको इस डेटा में जो है सबसे नीचे में यानी कि बॉटम में बॉर्डर को अप्लाई करना हो तो इसके लिए आपको अल्ट शिफ्ट के साथ 3 को प्रेस करना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये आपका बॉटम में बॉर्डर अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अगर आपको इसका लेफ्ट साइड में भी बॉर्डर को अप्लाई करना हो तो इसके लिए आपका तो ये आप देख पा रहे हो ये आपका तीनों साइड लग चुका है। वहीं सर अगर आपको टॉप पे अप्लाई करना हो तो इसके लिए तो ये आपका टॉप में लग चुका है, लेकिन अभी आपको ये विजुअल सही तरीके से नहीं हो पा रहा क्योंकि हमारा यहाँ पे डेटा है। वहीं जो सर अभी आपने बारी बारी से लेफ्ट में बॉर्डर लगाया, बॉटम में लगाया, राइट में लगाया और टॉप में लगाया। अगर इस बॉर्डर को रिमूव करना हो तो आपको डेटा को सिलेक्ट करना है और
अल्ट शिफ्ट के साथ 6 को प्रेस करना है। आपका पूरा डेटा का बॉर्डर रिमूव हो चुका है। वहीं सर अगर आपको डेटा में आउटर बॉर्डर अप्लाई करना हो, इसके लिए सर आपको अल्ट शिफ्ट के साथ 7 को प्रेस करना है। तो ये आपका आउटर बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। अगर सर आपको किन्हीं भी सेल में लिंक को इंसर्ट करना हो तो आपको कंट्रोल के साथ के प्रेस करना है। यहाँ पे सर आप लिंक को इंसर्ट कर सकते हो अपने सेल में, ठीक है। आई होप कि दोस्तों आपके लिए यह वीडियो यूज़फुल रहने वाला है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहें और व्यस्त रहें।